जितने लोग बिहार में क्षेत्र सहायक पद पर नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि बस बिहार के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लोग यदि इस पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी सी शर्त है, उसको देख लीजिए और उसके बाद इस पर आप लोग एंजॉय करिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट है 25 तारीख से ही शुरू हो गई है और अगले महीने में 21 तारीख तक है, यानी कि कुल मिलाकर बात करेंगे तो हमारे पास 26 दिन का इसमें समय बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है वो वेबसाइट यहाँ पर दी है कि bssc.gov.in पर आपको इस पर लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। ठीक है, अदर वेबसाइट को नहीं यूज करना है। अब देखिएगा यहाँ पर कि वेतन की बात करेंगे तो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये मिलेगा। ग्रेड पे की बात करेंगे तो 1900 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब योग्यता क्या की होनी चाहिए, तो किसी भी मान्यता या संस्थान से या विश्वविद्यालय से यदि आप IAC किए हैं, ठीक है, यानी कि आप इंटर किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आप एग्रीकल्चर विभाग से डिप्लोमा है आपके पास कृषि विभाग से तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि बात करेंगे थोड़ा सा और हम लोग नीचे जाते हैं तो सीट की बात कर लेंगे तो UR कैटेगरी के लिए यानी कि अनारक्षित के लिए ये 79 मतलब सीट है 79, और महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण है वो कितना है 28 है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 35 है तो वही महिलाओं के लिए कितना है 12 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है तो महिलाओं के लिए एक भी सीट नहीं है। ठीक इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है तो इसके लिए 13 है, फिर 21 है तो महिला के लिए 7 है। अब यहाँ पर पिछड़े वर्ग की जो महिला उनके लिए 7 है। ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए 20 है और महिलाओं के लिए कितना है 7। कुल यदि बात करेंगे तो 201 सीट है और महिलाओं के लिए कितना है 67। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 4 सीट है। यदि बात करेंगे हम लोग दृष्टि दिव्यांग है उनके लिए 2 सीट है। ध्यान से सुनिएगा, दृष्टि दिव्यांग के लिए यानी कि जो देख नहीं सकते उनके लिए 2 सीट है। मूक बधिर है यानी कि जो देख तो सकते हैं पर बोल नहीं सकते उनके लिए भी 2 सीट है। ठीक है, जो लोग चल नहीं सकते हैं उनके लिए भी 2 सीट है। ठीक है, जिनके लिए मनोविकार दिव्यांग है उनके लिए भी 2 सीट है, यानी इन सभी के लिए 2-2 सीट रखी गई है। यदि बात करेंगे एज की बात करेंगे यानी कितना एज होना चाहिए। ठीक है, तो पुरुष के लिए जो UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 37 वर्ष चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बस इसमें बिहार के ही लोग नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, टोटल लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कंपटीशन बहुत ही अच्छे लेवल का होने वाला है। ठीक है, अभी इसके बारे में बताएंगे। अत्यंत वर्ग या पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति और जनजाति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो 42 वर्ष है। ठीक है, जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए उम्र जितना भी होता है उससे 10 वर्ष अधिक आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए कि यदि आप मतलब परीक्षा देने जाते हैं फॉर्म भरते हैं तो 40,000 से अधिक फॉर्म होगा, मतलब फॉर्म पड़ेगा तो परीक्षा जो है एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट मिली जाएगी। ठीक है, यानी कि अधिक शिफ्ट मिली जाएगी, और इसके अलावा यदि अधिक शिफ्ट मिल जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति लगेगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा कब, जब 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा तब। ठीक है, जो भी प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ होगा, ध्यान से सुनिएगा, और जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जितना भी रिक्ति है उसका 5 गुना विद्यार्थियों को रिजल्ट आएगा। ठीक है, पहले में। अब कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 150 होगा। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और यदि आप एक गलत उत्तर करते हैं तो 1 अंक की कटौती हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आप बनाइएगा बहुत आराम से बनाइएगा, नहीं तो गलती होगा तो नंबर कट जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, इसमें आपको समय मिलेगा परीक्षा देने के लिए, और हिंदी इंग्लिश में दोनों में होगा। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान और गणित पूछा जाएगा, और मानसिक जांच क्षमता पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए ना, ध्यान से देखिए कि जो सामान्य अध्ययन है इसमें आसपास के वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, समाज में उसका क्या प्रयोग है इसका भी होना चाहिए, और यहाँ पर करेंट अफेयर्स याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद भारत के बारे में और बिहार के बारे में, उसके पड़ोसी देश के बारे में भी याद रखिए, क्योंकि इससे भी आपके सिलेबस में दिया पूछ सकता है। समस्थायिक विषय की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि करंट की बात करेंगे तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा। ठीक है, इस तरीके से आपसे खेल कूद के बारे में पूछेगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन और प्राकृतिक संसाधन और प्रमुख विशेषताएं भारत का संविधान से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा
पंचायती राज सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में भारत का क्या योगदान है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसके अलावे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैट्रिक स्तर के होंगे। ठीक है, यानी 10th लेवल का हो सकता है, यहाँ पर देखिए ना पूछे जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 10th लेवल का ही पूछेगा, इससे अपर लेवल का भी पूछ सकता है। ठीक है, 11 12 के लेवल का भी पूछ सकता है। और क्या क्या पूछेगा, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि गणित में बात करेंगे तो प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पूछेगा, मतलब संख्या से संबंधित पूरी संख्याओं का अभिकलन पूछेगा और दशमलव भिन्न पूछेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, समानुपात है, प्रतिशत है, इस तरह से ब्याज है, लाभ और हानि तो पूछता है। ठीक है, रीजनिंग की बात करेंगे तो सादृश्य, समानता और विभिन्नता वाले प्रश्न पूछेगा, स्थान कल्पना पूछेगा। ठीक है, दृष्टि मतलब देख सकते हैं पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कूट पूछेगा, नहीं होता है कूट, श्रृंखला पूछेगा, सीरीज पूछेगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और यदि बात करेंगे पास होने के लिए कितना कितना नंबर की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो लोग यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कुल मिलाकर 40% लाना पड़ेगा। ठीक है, टोटल नंबर जितना रहेगा उसका 40% लाना पड़ेगा। ठीक है, बीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 36.5%, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उनके लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है 32%, महिला के लिए कितना है 32% और दिव्यांग के लिए भी 32% ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने में कितना कितना फ़ी लगने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यूँ समझ लीजिए कि जो लोग बिहार के हैं उनको 135 रुपये लगेगा, कि इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, बाकी सबको छोड़कर। और एक चीज़ और जान लीजिए कि जो लोग मतलब कि दिव्यांग है या महिला है बिहार के, तो उनके लिए भी 135 रुपये लगेगा, इनको छोड़कर। बाकी अब बिहार के बाहर से हैं या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितना लगेगा 540 रुपये लगेगा। ठीक है, और आइए अब जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें देना है। ठीक है, तो मैट्रिक अंक पत्र दीजिएगा, आईएससी या कृषि डिप्लोमा से संबंधित कोई भी मूल प्रमाण पत्र है तो उसको देना ही देना है, अस्थायी निवास और आवास भी देना है, जाति यदि है तो आप दीजिए, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है यानी कि EWS। ठीक है, जो लोग हैं या ये सब आप लोग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी से यदि आप हैं तो प्रमाण पत्र दीजिए, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दीजिए। ठीक है, तो यही जानकारी थी और इसके बारे में और भी हम सारा डिटेल अभी बताएंगे कुछ दिनों के बाद में। यदि कोई भी अपडेट आती है तो हमको ज़रूर बताएंगे और बने रहिए। थैंक यू।